फिर पिन यश के पास आ जाती है तो यश पिन को बचाने लगता है और वो गनमैन उन दोनों को शूट करने वाला होता है। ये देखकर यश हैरान हो जाता है और वो पिन को कस के पकड़ लेता है और वो गनमैन शूट करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे जीप आकर उसे शूट कर देते हैं। तो वो बंदा वहाँ से भाग जाता है और पिन और यश की जान बच जाती है और जीप की वजह से इन दोनों की जान बच जाती है। तो यश कहता है पिन तुम ठीक हो ना? पिन कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं दूसरी ओर पिन की मॉम काफी परेशान होती है। तीरा आता है वहाँ पे तो पिन की मॉम कहती है क्या पिन वापस आ गई? ना तो वापस आ चुका है पर पिन अभी तक नहीं आई, मेरी बेटी के साथ क्या हुआ होगा? तो तीरा कहता है ना तो आ गया पर पिन वापस नहीं आई, उसके साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर आप टेंशन मत लीजिए, मैडम सब कुछ ठीक कर देगी, उनके पास एक प्लान है और वो आपकी बेटी को बचाकर लेकर आ जाएगी। तो पिन की मॉम कहती है क्या ये बात सच है? मेरी बेटी बचकर आ जाएगी ना? मैडम उन्हें छोड़ेगी तो नहीं ना? तो तीरा कहता है मैडम ऐसा नहीं करेगी, वो पिन से बहुत प्यार करती है। तो पिन की मॉम को तसल्ली हो जाती है। इधर टॉम को जॉम और जिनी दोनों ही पकड़ लेते और कहते कि हमारी मदद करो और यश कहाँ पर है बताओ। और जिनी कहती मुझे पता है कि तुम लॉयर की पढ़ाई कर रहे हो और यहाँ पे तुमने झूठ कहा है, इसलिए मुझे सारी जानकारी चाहिए, यश कहाँ पर है और पिन कहाँ पर है। तो ये बात सुनकर टॉम शॉक्ड हो जाता और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता पर जिनी उसे दबोच लेती और कहती अगर तुमने हमारी हेल्प नहीं की तो मैं इंजेक्शन तुम्हें दे दूंगी, फिर तुम सोचा तुम्हारे साथ क्या होगा। दूसरी ओर पिन सो के उठती है और वो इधर उधर यश को ढूंढने लगती है पर यश कहीं पे नहीं रहता है कि तभी उसे याद आता है विलेज चीफ ने कहा था तुम लोग यहाँ पे सेफ नहीं हो, मेरे घर चलो, वहाँ पे आराम से रहना, क्योंकि वो सारे बंदे तुम दोनों के पीछे पड़े हैं तुम लोगों को टपकाने के लिए। तो यश चीफ को थैंक यू कहता है हमारी जान बचाने के लिए और यश पिन को लेकर वहाँ पे चला जाता है। रात में वो दोनों वहीं पे रहते हैं उन गुंडों से छिपकर ताकि वो लोग उनका पीछा न कर सके और यश पहरा दे रहा होता है। तो पिन यश को ढूंढने लगती है और उसके शर्ट को देखती है, उस पे खून लगा रहता है जिसे देखकर वो डर जाती है कहीं यश के साथ कुछ हो तो नहीं गया और उसे फिर से ढूंढने लगती है और यश को ढूंढते ढूंढते वो बाहर आ जाती है। तब वो देखती है यश तो नहा रहा है, जिसे वो देखती है उसे नहाते हुए वो छिप जाती है। तो यश कहता है कौन है वहाँ पर मुझे बताओ। तो पिन कहती है मैं ही हूँ। तो यश यहाँ पर भी पिन से मजाक करने लगता है और कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे सिक्स पैक देख सकती हो, मैं तो आराम से तुम्हें दिखाना भी चाहता हूँ। और वहाँ पे वो जानबूझकर पिन को चिढ़ाने की कोशिश करने लगता है। तो पिन कहती है मैं तुम्हें देखने के लिए नहीं आई थी, मुझे लगा कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। तो यश कहता है जब यहाँ पे आ ही गई हो तो मेरी एक मदद कर दो। फिर यश पिन से कहता है तुम मुझे वो तौलिया दे दो ना, मुझसे दूर में है, प्लीज इतना तो कर दो ना पिन। तो पिन जाने लगती है उसे वो तौलिया देने के लिए, जिस चक्कर में वो उसे देखना भी नहीं चाहती है और वो चुपचाप जारी होती, उसे चोट भी लग जाती। तो यश कहता तुम मेरा ध्यान नहीं रख सकती। तो पिन कहती मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे चोट नहीं लगी है। तो यश उस चोट को अच्छे से सहलाने लगता है जिस चक्कर में ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और यश पिन को किस करने वाला होता है। यश पिन को किस करने ही वाला होता है तभी वहाँ पे चीफ आ जाते हैं और कहते तुम ये क्या कर रहे हो। तो यश कहता है ये मेरी वाइफ है ना, इसके साथ तो मैं कर ही सकता हूँ। तो चीफ कहता है झूठ कहना बंद करो समझे तुम, और चुपचाप नहाओ यहाँ पे। और चीफ यश की कुटाई कर देता है तो वहाँ पे यश कुछ भी नहीं कह पाता है। आगे पिन चीफ के साथ खाना बनाने के लिए चली जाती है तो वहाँ पे चीफ कहता है क्या तुम यश से प्यार करती हो। तो पिन कहती है नहीं मैं इससे प्यार नहीं करती और हम दोनों कपल नहीं है। तो चीफ कहता है मुझे साफ साफ दिख रहा है वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन तुम बेवकूफ उसके प्यार को समझ नहीं पा रही हो। अगर तुम उससे प्यार करती हो तो उसके प्यार को पहचानो, क्योंकि यश जैसा दिखाता वैसा वो है नहीं, वो दिल का बहुत साफ है और एक अच्छा लड़का है। आगे यश को पिन के बिना रहा नहीं जाता और पिन पिन करते वहाँ पर आ जाता है। तो चीफ कहता है क्या काम है बताओ। तभी पिन के हाथ में एक चाकू रहता है जिसे देखकर वो डर जाता है और कहता तुम ये क्या कर रही हो। पिन कहती मैं खाना बना रही और क्या। आगे चीफ यश से कहता तुम्हें अपनी देखभाल करनी होगी, तुम्हारे ट्रक से मैंने ये गन ला दिया है, अब इसे तुम अपने पास रखना ताकि तुम सेफ रहो। फिर चीफ यश से ये भी कहता है तुम पिन को तंग करना बंद करो, वो एक अच्छी लड़की है। तो यश कहता मैं इसे तंग कहाँ कर रहा हूँ। वहीं दूसरी ओर पिन एक कोने में जाती और ना के बारे में सोच रही होती है, ना से उसने कितना सच्चा प्यार किया था पर ना ने उसे धोखा दे दिया और यही सारी बातें सोच सोच कर वो रोए जा रही होती है। तभी यश उसके पास आता और अपना हाथ देता और कहता है सच में अपने आंसू पोंछ लो जैसे तुम बचपन में करती थी, जब तुम रोने लगती थी तो मैं ही आता था तुम्हारे पास, तुम बिल्कुल रोती हुई बच्ची की तरह दिख रहे हो जिस तरह तुम बचपन में रोती थी। तो पिन उसके सच में अपने आंसू पोंछ लेती है। फिर यश पिन को अच्छा महसूस कराने के लिए कहता है क्या तुम अब ठीक हो पिन, तुम्हें अभी भी ना की चिंता हो रही है, क्या तुम उससे प्यार करती हो, उससे तुम्हें धोखा दिया ना, तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा क्योंकि ना ने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं, उससे तुम्हारा फायदा उठाया। तो पिन कोई जवाब नहीं देती और वो खड़ी होती है और यश से कहती है थैंक यू सो मच मेरी हर बार मदद करने के लिए, तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो, मैं किसी भी मुसीबत में पड़ती हूँ, अब मैं खुद को संभालने की कोशिश करूंगी। ये बात सुनकर यश काफी खुश हो जाता है कि पिन अब खुद को संभालेगी और वो ना के बारे में नहीं सोचेगी। यश पिन से बहुत प्यार करता है पर ये बात उसे बता नहीं पाता और पिन उसके प्यार को समझ ही नहीं पाती है। इधर रॉन्ग ना से कहते कि तुम्हें
औरन से जल्द शादी करनी होगी ताकि हम लोग उसके पैसे को यूज कर सके। तो ना कहता ठीक है आंटी मैं ऐसा करूंगा, अभी हमें बैंकॉक जाना चाहिए ताकि हम लोग रिश्ता मांग सके। आगे तीरा रोंग को कॉल करता सारी बातें बता देता है। तो रोंग कहती है उन सभी गुंडों को जान से मार दो जो कि यस और पिन को मारने के लिए गए थे। तो तीरा यहाँ पे सभी को गोली मार देता पर एक बंदा वहाँ से भाग जाता है। इधर जॉम, जिनी, टॉम तीनों यस और पिन को ढूंढ रहे होते हैं। उन लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं लग रहा होता, उन्हें पता ही नहीं चल रहा होता कि यस और पिन कहाँ है। इधर यस, पिन और चिप तीनों ही साथ में डिनर कर रहे होते हैं और चिप अच्छी बातें इन लोगों को समझा रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर वो गुंडा उन लोगों की गाड़ी के सामने आ जाता है। जॉम और टॉम देखकर ये सब कुछ तो हैरान हो जाते हैं कि अगर ये बंदा कौन है जिसकी हालत काफी खराब है। इधर यस खाना खा के सोने के लिए जाता है, तभी वो अपनी मॉम को याद करने लगता है और यस को लगता है उसकी माँ उसके सामने है और वो फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी माँ को बहुत याद करने लगता है। इधर पिन सोई होती है, उसे यस की चिंता होती है और वो बाहर देखने के लिए जाती है। तो यहाँ पर यस सपने में चिल्ला रहा होता है माँ मत जाओ, माँ मेरे पास रहो, और काफी डर रहा होता है। ये सब कुछ देखकर पिन को बहुत ही बुरा लगता है और वो यस को उठाने की कोशिश करती है और कहती है यस उठो। तो यस पिन को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है, उसे नहीं छोड़ रहा होता है। तो पिन कहती है यस तुम्हें क्या हुआ, मैं तुम्हारे पास हूँ। यस कहता है माँ मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी अचानक यस की नींद खुल जाती है और पिन कहती है तुम कोई सपना देख रहे थे। तो यस इस बात को टाल देता है। पिन समझ जाती है यस उसे बताना नहीं चाहता है क्योंकि यस रोए जा रहा होता है। पिन उसके दर्द को समझ रही होती है। फिर पिन सोने के लिए चली जाती है। यस भी वहाँ पर आ जाता और कहता है तुम अगर भाग गई तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ इसी रूम में रहूंगा, तुम ऊपर सो जाना, मैं नीचे सोऊंगा। पिन कहती क्या ऐसा होने वाला है? यस कहता है बिल्कुल, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे बेड पे जाके सो जाऊँ? पिन कहती बिल्कुल नहीं, और वो जाके चुपचाप सो जाती है और यस से सवाल करने लगती तुम अपनी मॉम को देख रहे थे ना? तो यस कहता अगर तुमने ज्यादा सवाल किए तो अभी मैं तुम्हारे पास आके सो जाऊंगा। पिन कहती बिल्कुल नहीं, और वो चुपचाप सो जाती है। इधर टॉम को यस का कॉल आता है और टॉम सारी बातें यस को बता देता है। तो यस कहता है तुम मुझे उसकी फोटो भेजो, मैं देख के बताता हूँ वो बंदा है कि नहीं जिसने मुझ पे शूट करने की कोशिश की। और यस हॉस्पिटल चला जाता है। तो जॉम कहता है पिन कहाँ पर है? तो यस कहता है अभी रहने दो इस सारी बातों को, पहले मुझे उस बंदे से मिलने दो। और यस उस बंदे से मिलने के लिए जाता है जो कि उस पे शूट किया था। तो वो बंदा वहाँ से भागने लगता है। यस उसके पीछे जाता है, जिस चक्कर में उस बंदे का फिर से एक्सीडेंट हो जाता है और वो यस को कुछ भी नहीं बता पाता है उसे किसने ऑर्डर दिया था यस और पिन को मारने के लिए। वो बंदा वहीं पर बेहोश हो जाता है और यस के हाथ कोई सबूत नहीं लगता है। इधर तेरा अपने बंदे से कहता तुम दोनों यहाँ से गायब हो जाओ, जब तक मैं बुलाऊं नहीं तुम लोग यहाँ पे आना मत। तो वो दोनों गुंडे कहते ठीक है सर, जैसा आप कहते हैं हम लोग वैसा ही करेंगे, हम लोग यहाँ से गायब हो जाएंगे। इधर तेरा सोच रहा होता है उसके खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं, अब उसे कोई नहीं पकड़ेगा। तब यहाँ पे टॉम और यस दोनों ही आ जाते हैं और तीरा को रंगे हाथ पकड़ लेते और कहते ये सब कुछ तुम्हारा और मैडम का प्लान था ना, तुम दोनों मिलकर मुझे टपकाना चाहते थे, अब ऐसा नहीं होगा, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। तीरा कहता है तुम क्या बकवास बातें करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इधर नई पिन की मॉम से कहती है आपको क्या लगता है मैडम ने पिन को बचाने के लिए किसी को भेजा होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैडम ने किसी को नहीं भेजा होगा। तो पिन की मॉम कहती है ऐसी बात नहीं है, मैडम ने भेजा होगा, मेरी पिन को मैडम ही बचा सकती है। तभी से पिन आ जाती है और अपने मॉम के गले लग जाती है और पिन की मॉम कहती है देखा तुमने, मैडम ने मेरी बेटी को बचा लिया। तो पिन कहती है मुझे यस ने बचाया, यहाँ तो मुझे और यस को मारने के लिए 2 बंदे भेजे गए थे, वहाँ पर भी यस ने ही बचाया मुझे। और यस सारी बातें बता देता है कि पिन को एक्सचेंज करके ना को वो लोग अच्छे से बचाकर लेकर चले गए। पिन की मॉम इस बात पे बिलीव करने को तैयार नहीं होती कि मैडम उसे धोखा दे रही है। तो यस तीरा को सामने लाता और कहता है सारी बातें अब तीरा ही बताएगा कि इसने क्या किया और क्या नहीं किया, क्या इसने और मैडम ने मिलकर कोई प्लान बनाया था मुझे और पिन को टपकाने के लिए। तो यहाँ पर तीरा अपना मुंह नहीं खोलता है। यस कहता है इसे जाके बंदी बना लो, खुद ब खुद सारी बातें अपने आप ये कबूल ही लेगा। और यहाँ पर यस गुस्सा दिखाने लगता है। तो पिन की मॉम कहती है तुम एक नंबर के बदमाश हो, ये सब कुछ तुमने ही किया है और सारा इंजाम तुम मैडम पे लगा रहे हो। और पिन की मॉम पिन को लेकर वहाँ से चली जाती है। यस पे वो भरोसा करना ही नहीं चाहती है, मैडम भक्त रहती है। वहीं दूसरी तरफ रॉन्ग औरन के पेरेंट्स से अपने बेटे ना के लिए रिश्ता मांगने के लिए चली जाती है। तो औरन की फैमिली जितने सारे सामान दहेज में चाहिए वो सारे लिस्ट रॉन्ग के हाथ में दे देती है। ये सब कुछ वो तो हैरान हो जाती है, इनकी डिमांड तो काफी है। और ना औरन का रिश्ता फिक्स हो जाता है और रॉन्ग कहती है जितनी डिमांड आपकी है मैं सबको पूरा करूंगी। तो औरन इस बात सुनकर और खुश हो जाती है। यहाँ पे नी रॉन्ग का भांडा फोड़ने वाली होती है, इनके हाथ में तो कुछ है नहीं और ये इतने सारे सामान देने वाली है, पर बात को वो संभाल लेती है। और औरन के पेरेंट्स को कुछ भी पता नहीं चलता कि ये लोग तो खुद ही कंगाल हैं। फिर वहाँ से औरन के डैड उठकर चले जाते हैं और यहाँ पे औरन के डैड कहते हैं औरन से तुम्हें बता देना चाहिए कि हम लोग बैंक करप्ट हो गए, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, एक फूटी कौड़ी नहीं है। तो औरन कहती है मैं सारी बातें बता के खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहती हूँ, हमारी शादी होने दीजिए, उसके बाद हम लोग सारी बातें बता देंगे। इधर पिन पूरी कोशिश कर रही होती है कि वो अपनी मॉम के दिमाग से यस के खिलाफ जितने कचरे भरे उसे वो साफ
कर सके, पर पिन की मॉम मानने को तैयारी नहीं होती। यस बदमाश नहीं है। पिन बार बार समझाने की कोशिश करती है, यस जैसा आपको दिखता है यस वैसा नहीं है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। तो पिन की मॉम कहती तुम उसे अच्छे से कैसे जानती हो, मुझे बताओ जरा सा, क्या तुमने खुद को उसे सौंप दिया है? तो पिन कहती है ऐसी बात नहीं है मॉम, मेरी बात समझिए, यस ऐसा नहीं है। पर पिन की मॉम उसकी एक बात नहीं सुनती और कहती है बिल्कुल भी नहीं, वो एक नंबर का बदमाश है और मैडम को नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इधर यस परेशान रहता आखिरकार ये लोग कहाँ चले गए। तभी वहाँ पे टॉम आता है और बताता है कि डैड आ रहे हैं, अब उन्हें जाके तुम ही संभालो। तो यस कहता है क्या तुमने सारी बातें बता दी? तो टॉम कहता है मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, लेकिन उन्हें सारी जानकारी मिल चुकी है कि तुम पर अटैक हुआ है, इसलिए डैड काफी गुस्से में है। यस कहता है मैं उन्हें संभालता हूँ। और यस टॉम के डैड को कॉल करने लगता है, पर वो उनके कॉल को नहीं उठाते हैं। तो यस उन्हें रोकने के लिए खुद ही चला जाता है। इधर पोंग पूरी टीम को लेकर आता है ताकि वो यस का बदला ले सके और उन लोगों को वो अच्छी खासी सबक सिखा सके। पर यस वहीं पर सामने में रहता है और कहता है अंकल रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। तो पोंग वहाँ पर रुकता और सारा गुस्सा टॉम पर निकालने लगता, पर यस उन्हें रोक लेता और कहता अंकल मेरी बात पूरी सुनिए, उसके बाद आप गुस्सा दिखाइएगा। और इसमें टॉम की कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ। और यस सारी बातें अंकल पोंग को बता देता है। तो पोंग कहता अब मेरे प्लान के मुताबिक तुम्हें चलना होगा, तुमने अपना देख लिया ना, अभी अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता है तो इसीलिए मैं भी जैसा कहता हूँ तुम्हें वैसा करना होगा। वहीं दूसरी तरफ रोंग की पूरी फैमिली बैंकॉक से वापस आती है, तो वहाँ पे कुछ गुंडे रहते हैं और उन लोगों का पहरा देने लगते हैं। तो रोंग कहती है तुम लोग कौन हो? और वो लोग काफी डर जाते हैं। तो रोंग कहती तुम्हें पैसे चाहिए ना, और वो पैसे निकालने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पे पोंग आ जाता और कहता है ये सारे गुंडे मेरे हैं और मैंने तुम लोगों को बंदी बना लिया। और वहाँ पर यस भी हंसते हुए आ जाता है। तो रोंग सारा गुस्सा यस पे निकालने की कोशिश करती है, पर वो पोंग को देखकर डर जाती और वो कुछ भी नहीं कह पाती है। और रोंग सभी से कहती तुम लोग अपने अपने रूम जाओ, पर वहाँ पे पोंग कहता कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं पर रहेगा, नहीं तो सबको मैं उड़ा दूंगा। इधर पिन और पिन की मॉम भी बंदी रहती, तभी एक बंदा आता है और कहा जाता है कि इन्हें भी बुलाया गया है। तो वो दोनों भी बाहर आते हैं। तो यस पिन को अपनी बाहों में भर लेता है और सभी के सामने कहता है कि मैं पिन से शादी करने वाला हूँ। ये बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और रोंग और उसकी मॉम ऑब्जेक्शन लगाने लगती है और कहती ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। तो यस ना से पूछता है क्या तुम्हें भी आपत्ति है अगर मैं पिन से शादी कर लूँ? तो यहाँ पे औरन के डर से ना कहता बिल्कुल नहीं, तुम इससे शादी कर सकते हो। ये सुनकर पिन को बहुत ही बुरा लगता है और औरन और ना दोनों ही सहमति दे देते हैं पिन से यस को शादी करने के लिए। यस कहता है किसी को कोई आपत्ति नहीं है, अब पिन के डिसीजन को माना जाएगा, वो क्या चाहती है। तो पिन की मॉम कहती है पिन यही कहेगी, वो तुमसे शादी नहीं करेगी। कि तभी पिन सभी के सामने कहती है मैं यस से शादी करूंगी।